हाय, तो एक फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट से रिलेटेड कौन सी चीज कैपिटलाइज होगी, मतलब उसकी कॉस्ट में ऐड होगी, बैलेंस शीट में जाएगी, और कौन सी चीज पीएनएल से चार्ज होगी। तो सबसे पहली चीज, हम टिल द असेट इज रेडी फॉर यूज, जब तक वो असेट रेडी फॉर यूज ना हो जाए तब तक उस असेट पे या उस असेट के लिए जो भी खर्चा होगा वो उस असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, कैपिटलाइज होगा, और उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। आफ्टर द असेट इज रेडी फॉर यूज, एक बार जब असेट रेडी फॉर यूज हो जाता है, उसके बाद अगर आप उस असेट पे कोई खर्चा कर रहे हो या उस असेट के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, तो वो चीज कैपिटलाइज तभी हो सकती है, असेट की वैल्यू में तभी ऐड हो सकती है जब उस खर्चे से उस असेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई मशीन है, आपने खरीदी 10 लाख की, कैपिटलाइज कर दो। अब आप उस मशीन को यूज कर रहे हो और आप उस पर हर साल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो। अब जरा ध्यान दो, असेट रेडी फॉर यूज होने के बाद, आप उस पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करा रहे हो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, देखो वो मशीन 10,000 यूनिट्स बनाती है, अगर आप उस पर रिपेयर्स और मेंटेनेंस नहीं कराओगे तो वो 10,000 से कम बनाने लगेगी, उसकी एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराओगे तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम रहेगी, 10,000 10,000 10,000 10,000। अब असेट रेडी फॉर यूज हो चुका है और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई खर्चा कर रहे हो, लेकिन उस खर्चे से उसकी लाइफ, प्रोडक्शन कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही, मेंटेन हो रही है, बढ़ नहीं रही। अगर बढ़ेगी तो कैपिटलाइज होगा, अगर मेंटेन रहेगी तो पीएनएल से चार्ज होगा। और पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, लॉजिक के लिए ऐसा क्यों होता है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो एनजी द गुरु, और हम आपको प्रोफेशनली डेवलप करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स। फुल कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन।